सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 19.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 24% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 24% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 22.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 53% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -0% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -65% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 9.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -0% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 33.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 8% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 7% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 23% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 73% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 40% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 39% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 25% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 4% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 4% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 20% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 76% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 24% बढ़े हैं और 4 सालों में 94.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -4% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 2% का इजाफा हुआ है। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 6.5% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -26% की गिरावट हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -26% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -49% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 22.83% से 2025 के में 21.79% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 20.88% से 2025 में 21.2% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.32% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 10.2% से 2025 में 10.65% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.45% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 19 मई 2025 को श्रीनिवासा राव पातुरी ने 21,000 शेयर्स की बिक्री की 764.72 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.6 करोड़। 15 मई 2025 को श्रीनिवास राव पातुरी ने 35,000 शेयर्स की बिक्री की 728.61 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.6 करोड़। 15 मई 2025 को श्रीनिवास राव पातुरी ने 15,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 729.33 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.1 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की DII डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 8 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 6.8 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 749.91 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 51.2 करोड़। 8 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 6.8 लाख शेयर्स बेचे 750.52 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 51.3 करोड़। 7 मई 2025 को आक्राया रिसर्च LLP ने 7.9 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 741.59 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 58.3 करोड़। 7 मई 2025 को आक्राया रिसर्च LLP ने 7.9 लाख शेयर्स बेचे 741.97 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 58.3 करोड़। 7 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 8.7 लाख शेयर्स खरीदे 720.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 62.6 करोड़। 7 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 8.7 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 721.23 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 62.6 करोड़। 6 मई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 16.8 लाख शेयर्स खरीदे 676.69 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 113.7 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं CCL प्रोडक्ट्स इंडिया के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 787.8 रुपीस चल रहा है। LKP सिक्योरिटीज लिमिटेड ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 844 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 694.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 9.2% अप है। CD Equisearch ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 645 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 586.15 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -19.6% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।